अभी 11th क्लास का कुछ याद है क्या, वो आई एम रणछोड़दास चांचड़ वाला, याद है क्या कुछ? कुछ तो याद है। हाँ, तो उसमें लास्ट के दो चीजें थी, मैंने कहा था ये अपनी 12th में आने वाली है। उसमें से एक था क्या, एनालिसिस, और जो कम्युनिकेशन है वो अभी छोड़ देते हैं। एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमको सिखा दिया इन्होंने। 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का सिखा दिया और 12th में कंपनी का सिखा दिया। अब इसका करते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। उन टूल्स में से एक चैप्टर तो अपना अलग हो ही गया, जिसका मैंने बताया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएंगे। और एक चैप्टर है हमारे पास क्या, रेशियो एनालिसिस। नाम ही में आ गया ना, एनालिसिस। रेशियो चैप्टर है क्या, रेशियो चैप्टर है, यहाँ हम क्या करेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस जहाँ से हमको पता चलती है क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ से हम कुछ वैल्यूज उठाने वाले हैं और उनको कंपेयर करने वाले हैं, और उनके कंपैरिजन से हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो इसीलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेशियो। रेशियो का मतलब सिंपल सा क्या, रेशियो का मतलब है दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन। क्लियर क्या? तो यहाँ अपन बात करें रेशियो एनालिसिस में, हमारे पास 6 टाइप्स के रेशियोज हैं। कितने हैं? 6। जिसमें से पहला आता है हमारे पास में लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा आएगा? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड का मतलब क्या होता है? पानी ना, यहाँ पानी से नहीं है उसका मतलब, यहाँ है कैश। भाई बिजनेस में लिक्विड का मतलब होता है कैश, या फिर यूँ बोल दो कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो है उसको बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियोज में। तो लिक्विडिटी रेशियो में पहला आता है करंट रेशियो। निकलेगा कैसे? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आसान सा है याद करने में, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, कोई दिक्कत? दूसरा आएगा अपना क्विक या फिर एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड रेशियो। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर करंट रेशियो था तो करंट असेट्स आ गई, यहाँ लिक्विड रेशियो है तो क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट, और अपॉन में क्या रहेगा, याद करने की जरूरत है क्या? थर्ड वाला भी तुम्हारे काम का नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए। क्लियर? अब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, वो अगर तुमको याद है तो यहां रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो बात करें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट असेट्स में आ जाएगा स्टॉक इंक्लूडिंग WIP एंड फिनिश गुड्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। ये सारी वही चीजें हैं जो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ी थी। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज वही क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एडवांस इनकम और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर क्या? करंट असेट्स को ऊपर रखना, करंट लाइबिलिटीज को नीचे रखना, कौन सा रेशियो निकलेगा, करंट रेशियो। बात करें लिक्विड की, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, लिक्विड एसेट। क्या? तो लिक्विड एसेट ये क्या रहेगी, करंट असेट्स में से दो चीजें हटा दो, एक तो स्टॉक हटा दो और एक क्या हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो बच जाएगा वो अपनी क्या हो जाएगी, लिक्विड एसेट। अब यहां पे नोट्स है ना तुम्हारे पास, नोट्स निकाल के रखो अपने। हाँ लिखना क्यों है, नोट्स में दिया हुआ है ना। राइटिंग में क्वेश्चन करेंगे ना, वो तुमको टाइम याद होगा शायद महाभारत रामायण काल का, जहाँ पे लिखा है कुछ नहीं जाता था, सिर्फ बोल के समझाया जाता था और वो याद करना पड़ता था। तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि वहां के मुकाबले तुम्हारी एबिलिटी तो खत्म हो गई, खत्म ही हो गई। नोट्स में अब देखो, करंट रेशियो का आइडल रेशियो, इधर इधर, करंट रेशियो का आइडल रेशियो कि क्या होना चाहिए,
कि बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है, ये रेशियो होना चाहिए 2:1। कितना होना चाहिए? 2:1। अगर 2:1 है तो परफेक्ट सिचुएशन कि साहब हम हमारी करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कितनी बार कर पाएंगे? 2 बार। ठीक है। क्विक या फिर लिक्विड रेशियो, इसका आइडल रेशियो होता है 1:1 कि लिक्विड एसेट हमारी इतनी है। लिक्विड एसेट का मतलब इस तरीके से समझो जिसको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड एसेट मेरे पास 1:1 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये इतनी सफिशिएंट है कि इनसे साथ के साथ मैं करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हूं। क्लियर है? लिख लो ये यहां पे, इनके आगे लिख लो, दोनों के आगे आइडल रेशियो। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। लिक्विड एसेट अभी मैंने तुमको बता ही दिया कि करंट एसेट्स में से दो चीजों को अगर हटा के चलते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हटा देते हैं तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? लिक्विड एसेट। क्लियर क्या? अच्छा, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट ये अपने काम का नहीं हो, थर्ड फॉर्मूले का है, इसलिए उसको काट देना एक बार। इसके बीच वाला फॉर्मूला, हाँ काट दो इसको। इसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, थोड़ा ज्यादा काम आएगा अपने, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? वर्किंग कैपिटल बीएसटी में पढ़ा होगा। हाँ क्या होता है तो बता। हाँ, ये वो अमाउंट है जो अपने बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में जो पेमेंट काम आता है ना, जो पैसा काम आएगा, बस ये वही चीज है एक तरीके से वर्किंग कैपिटल। क्लियर? चैप्टर खत्म नहीं, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है, जिसमें कौन से रेशियोज हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। कौन से रेशियोज हैं? अभी ध्यान रखना, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द लिक्विडिटी रेशियोज। अब तुम क्या करोगे, खाली लिक्विड रेशियो अगर निकाल के आ जाओगे तो वो आधा ही हुआ ना क्वेश्चन। लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियो आएंगे तुम्हारे, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। क्लियर क्या? अपन पढ़े करंट रेशियो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्रीज दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब अपने को क्या निकाल के देना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन, अब अपने को क्या करना, करंट एसेट्स, ये जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इस इंफॉर्मेशन से करंट एसेट्स ढूंढनी है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस एडवांस टैक्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और करंट एसेट्स का टोटल करते हैं। इन्वेंट्रीज का कितना? 50,000, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 50, एडवांस टैक्स 4,000 एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। टोटल करो कितना आता है इसका? 1,34,000। अभी क्या करना, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में दो ही चीजें यहाँ पे, एक तो ट्रेड पेबल्स है और एक क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऐड करोगे 1 लाख प्लस 4,000, कितना हो जाएगा टोटल? 1,04,000। वैल्यू पुटअप करो, करंट असेट्स कितना हो जाएगा? 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। सॉल्व करोगे, 0 से 0 कंप्लीट, 2 से डिवाइड करोगे 52, ये हो जाएगा 67, फिर से डिवाइड करोगे 26 और ये हो जाएगा 33.5, फिर से करोगे 2 से 13 और इसको करोगे तो 16.75 और 13 से डिवाइड दोगे तो 1.128 अपॉन 1।
तो इसका रेशियो जो आएगा वो क्या होगा 1.28 रेशियो 1। क्लियर है? लिखने का तरीका आंसर ये रहने वाला। क्लियर है? करो कंप्लीट इसको। पॉइंट्स में आएगा आंसर हमेशा ही, जनरली तो पॉइंट्स में आएगा। अभी तुम्हारी मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन चालू है इस चैप्टर में? अरे रुको, अभी आगे तो और हैवी क्वेश्चन है यार, इधर ध्यान दो। अभी दूसरा अपने को इसी से क्या निकालना था? पहले नहीं बनेगा ना पढ़ाते टाइम से। सेकंड अपने को निकालना है लिक्विड रेशियो, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट एक ही बात है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में। अब यहां देखो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू तो वही आ जाएगी 1,04,000, और बात करें लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट के लिए क्या बताया अभी मैंने कि करंट एसेट्स में से दो चीजें लेस कर दो, एक तो स्टॉक और एक लेस कर दो इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस, दो चीजें हटा दो। करंट एसेट्स कितनी थी 1,34,000, इसमें से स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री 50,000 वो लेस कर दो, और प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स कितना है 4,000, दोनों को लेस करोगे तो कितना बचेगा 80,000। वैल्यू पुटअप करो 80,000, 30 से 30 वैल्यू बची 80/104, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.76 रेशियो 1। क्लियर? अब इधर ध्यान दो एक बात, आइडल रेशियो अपन ने देखा दोनों का, करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब है हमारी पोजीशन वीक चल रही है, और अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब है हमने एक्स्ट्रा फंड्स लगा रखे हैं जिसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वैसा खराब तो दोनों जगह है, फिर सही क्या है? सही का मतलब तो जो बता दिया ना आइडल रेशियो, वही सबसे सही। उससे ज्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब मान लो कि 2:1 होना चाहिए तो उसकी जगह 0.5 या 0.10 का डिफरेंस चल जाए, ठीक है। उससे ज्यादा का डिफरेंस है तो इसका मतलब है हमारी पोजीशन में गड़बड़ चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है। क्लियर है क्या?